और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा थर्मल प्लांट में भीषण आग लग गई है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा थर्मल प्लांट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तस्वीरें आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। कोटा की तस्वीर है जहां पर भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। कोटा से ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। कोटा थर्मल प्लांट में भीषण आग लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीर हम देख रहे हैं, ये आग बढ़ती ही चली जा रही है। आग लगी कैसे? देखिए, कोटा थर्मल पावर प्लांट निश्चित तौर पर कोल प्लांट है और बड़ा प्लांट है। इसके एक बड़े हिस्से में आग लगी है। आग हालांकि खाली जो है हिस्सा है जहां पर झाड़ियां उगी हुई हैं, जहां पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, उसके पास में लगी है। स्टोर के पास का इलाका है जिसके तरफ ये आग बढ़ रही है। फिलहाल अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर हैं। थर्मल पावर प्लांट की 3 गाड़ियां मौके पर है। कुल मिलाकर के पूरे के पूरे जो अग्निशमन का दस्ता है, तमाम उच्च अधिकारी मौके पर हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग किस तरह से लगी ये जांच का विषय है, लेकिन आग ने अपना एक दायरा जो है वो बढ़ाया हुआ है। दूर दूर तक आग की जो लपटें हैं वो देखी जा सकती हैं। दूर दूर तक जो आग का धुआं है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और फिलहाल जैसा मैंने बताया कि 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश ये है कि जो स्टोर का हिस्सा है वहां तक ही आगे ना बढ़े, उसे पहले ही रोक लिया जाए ताकि प्लांट जो है उसे नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही फिलहाल दूसरी बात ये भी कि जो आग लगने के बाद में जो नए कोटा का इलाका है उसकी जो विद्युत सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो बंद कर दी गई है। यानी कि पूरा जो नया कोटा का इलाका है वो जो है विद्युत आपूर्ति वहां पर ठप कर दी गई है, क्योंकि आगे और नुकसान ना हो इस इलाके से लाइनें गुजर रही हैं और ऐसे में एहतियातन नए कोटा क्षेत्र की जो विद्युत सप्लाई है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन दूर दूर तक ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट के इस हिस्से में जो आग लगी है उससे उसका धुआं देखा जा रहा है, आग की लपटें देखी जा रही है और फिलहाल आग पर काबू पाने की जो जद्दोजहद है वो चल रही है। बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद भजनलाल जाटव पर अमर्यादित टिप्पणी, वैर विधायक बहादुर कोहली का वीडियो वायरल हुआ है। ST-SC में दर्ज मुकदमों को लेकर के पलटवार है। भजनलाल जाटव, इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा दे दूंगा। रस पीने को नहीं मिल रहा इसलिए पागल हो चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो एक वीडियो जम करके वायरल हो रहा है, वो दिखा भी रहे हैं आपको, सुनिए। मैं भजनलाल जी को चैलेंज देता हूं, कहीं भी कोई रिपोर्ट निकाल लें। मैंने कोई 3 एक्ट कहीं भी अभी तक, मैं 65 साल का हो गया, अभी तक कोई भी 3 एक्ट लगाया हो तो मैं भजनलाल जी को चैलेंज देता हूं, या तो वो इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा या मैंने अपने समाज का कोई कोली का कोई मदद करी होगी, यानी कोई 3 एक्ट लगा दिया हो तो उसको ही डराया होगा, धमकाया होगा। मैंने ये राजीनामा कर ले, राजीनामा कराया होगा, मगर उसको आगे नहीं बढ़ाया होगा, उसकी मदद नहीं करी होगी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जिस तरीका से लोग हल्की बात करते हैं, और आप जानते हैं जो कोई आदमी जब हार जाता है, भूखा प्यासा रहता है तो भड़बड़ाता है, पागल हो जाता है। अब यानी भजनलाल जी हमारे पागल हो चुके हैं, यानी भजनलाल जी जाटव पागल हो चुके हैं, जिस तरीका से अभी एक मेरे पास फोन आया था, थोड़ा थे साहब हमारा पागल है वो कुत्ता पागल है वो, मेरे भैया सारे मार दो। अरे साहब वो हमने खाओ। तो इस तरीका से भजनलाल जी जिस तरीका से जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो MP तो बन गए, मगर यहाँ पर जो रस पिया था, चाहे मौसमी का पिया हो चाहे गन्ना का पिया हो, वो रस पीने के लिए भजनलाल जी जाटव को नहीं मिल रहा है।
करौली के नादौती से बड़ी खबर, जहां पर हादसा हुआ है। अनियंत्रण होकर के बाइक पत्थर के खंबे से टकरा गई है। सड़क हादसे में सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। गांव से नादौती बीएड की परीक्षा देने के लिए ये दोनों जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के शव अस्पताल में मोर्चरी में रखवाए हैं। आपको बताया कि भीलापाड़ा मोहनपुरा सड़क मार्ग पर यह एक्सीडेंट हुआ है। तो सड़क हादसे में भाई बहन की मौत की जानकारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। अनियंत्रण होकर के बाइक पत्थर के खंबे से जाकर के टकराई है और गांव से नादौती बीएड की परीक्षा देने के लिए ये दोनों जा रहे थे, तभी हादसा हुआ है। पुलिस ने दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। भीलापाड़ा मोहनपुरा सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ है। करौली के नादौती में हादसा हो गया है। बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में भाई बहन की मौत की जानकारी मिल रही है। आपको बताया कि भीलापाड़ा मोहनपुरा सड़क मार्ग पर यह एक्सीडेंट हो गया है। गांव से नादौती बीएड की परीक्षा देने के लिए ये दोनों जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। अनियंत्रण होकर के बाइक पत्थर के खंबे से जाकर के टकरा गई और सड़क हादसे में सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। गांव से नादौती बीएड की परीक्षा देने के लिए ये दोनों जा रहे थे, तभी ये घटना हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। भीलापाड़ा मोहनपुरा सड़क मार्ग पर यह भीषण एक्सीडेंट हुआ है। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आसाराम को मिली राजस्थान हाई कोर्ट से राहत। कोर्ट ने आसाराम की अर्जी को स्वीकार किया है। 30 जून तक आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने आसाराम की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 30 जून तक आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम की अर्जी को स्वीकार किया है और 30 जून तक आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चोरी की अजीब वारदात सामने आई है, जहां एक चोर ने मंदिर से पहले बाइक चुराई और फिर उसका दिल पसीज गया। जिस जगह से उसने बाइक चुराई है वहीं वापस लौटा करके पहले माफी मांगी है और फिर बाइक को वापस भी कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक युवक आपको नजर आ रहा है जो कि बाइक को वापस करता हुआ दिख रहा है। पहले चोर ने बाइक को चुराया, फिर उसी जगह पर ला करके बाइक को खड़ा कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इसी बीच 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपवन संरक्षक अनिल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सीएम को पत्र लिखा है। अनिल यादव को जिले से हटाने की मांग रखी है। वन विकास की योजनाओं में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप और सीएम को पत्र लिख करके अनिल यादव को हटाने की मांग की है। अनिल पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर 12 से आपको बता रहे हैं। जो पत्र लिखा गया वो भी आपको दिखा रहे हैं। अनिल यादव को जिले से हटाने की मांग रखी गई है। तो वन विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। 12 से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उपवन संरक्षक अनिल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीएम को पत्र लिख करके अनिल यादव को हटाने की मांग की गई है। तो जो पत्र लिखा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 से ये बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सीएम को पत्र लिखा है। अजमेर के फायसागर वरुण सागर रोड स्थित कई कॉलोनी के एक क्षेत्रवासी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उन्होंने उनकी कॉलोनी को अजमेर नगर निगम क्षेत्र में लेने पर आभार जताया। साथ ही कहा कि गांव के ही कुछ लोग नहीं चाहते कि हाथी खेड़ा बोरा जैसे क्षेत्र और फायसागर रोड की दर्जनों कॉलोनियां निगम क्षेत्र में आए। ऐसे में हजारों लोगों की मांग है कि इस निगम क्षेत्र में ही रखा जाए। इसे लेकर आज 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी के क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने निगम क्षेत्र में आने के आदेश को यथावत रखने की मांग रखी है। नगर निगम का जो हमारा जो हक है वो गांव कॉलोनी को मिले पूरा, और कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है गांवों के अंदर की आबादियां छीन ली जाएगी, मकानें छीन ली जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम यहाँ भी पूरे शहर के 80 वार्ड बने हुए, आज तक इस अत्याचार नहीं हुआ है। जो चरगा भूमि में कब्जे कर रहे हैं शायद हो सकता है वो टूटे, इसलिए उनको भूमाफियों को दर्द हो रहा है। गाँव को कोई दर्द नहीं है। गाँव चाहता विकास, खाली भ्रम फैलाकर वो लोगों को यहाँ लाया गया है। आपका नाम बताओ। शक्ति सिंह। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 2 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। चूरू के योगेश पारिक और कुचामन के महेंद्र गोयल को पकड़ा गया है। 8 लाख रुपए कैश, सट्टे के हिसाब की पर्चियां, तख्त और साथ ही लैपटॉप, मोबाइल
जो है बाइक जब्त हुई है। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है। किशनगढ़ स्थित टोडू मोडू की ढाड़ी प्रकाश फार्म हाउस पर दबिश दी गई थी। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 2 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। चूरू के योगेश पारिक और कुचावन के महेंद्र गोयल को पकड़ा गया है। 8 लाख रुपए कैश, सट्टे के हिसाब की पर्चियां, लैपटॉप, मोबाइल और बाइक जब्त कर ली गई है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। किशनगढ़ स्थित टोडू मोडू की ढाणी प्रकाश फार्म हाउस पर दबिश दी गई है। तो सट्टेबाजों पर पुलिस का बड़ा एक्शन अजमेर में देखने को मिला है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 2 सटोरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 2 सटोरी की गिरफ्तारी हुई है। सट्टेबाजों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उदयपुर नगर निगम परिसीमन में कानपुर और मटून गांव को शामिल करने के बाद ग्रामीणों में लगातार आक्रोश व्याप्त है। आज कानपुर, मटून और खरबड़िया गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके नगर निगम सीमा में उन्हें शामिल नहीं करने की मांग की है। साथ ही कानपुर में लोगों ने बाजार भी बंद रखे हैं। बड़ी तादाद में पहुंचे कानपुर और मटून के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। तो वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके कहा कि जिस तरह से टीएसपी इलाके में कानपुर और मटून क्षेत्र आता है, अगर नगर निगम में शामिल करते हैं तो टीएसपी खत्म हो जाएगी, जिससे लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा और जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। तो ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम में शामिल करने पर टीएसपी खत्म होगी। तस्वीर सामने आई है। उदयपुर नगर निगम परिसीमन का विरोध किया गया है। ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के बाहर जम करके प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। परिसीमन के विरोध में हम ग्रामवासी आए हैं। नेता विहीन लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की तरह है। किसान वर्ग है, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, और जो ये नगर निगम का जो परिसीमन अचानक जो हुआ है, वो हमारे ग्राम पंचायतें जो है, उनके जो गांव हैं, उनके लिए एकदम से पीड़ा का विषय हो गया। और दूसरा, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कम संख्या में लोग आए हैं, अभी हम ये सभी गांवों से लगभग प्रतिनिधि जो मंडल होता है उस तरह से आए हैं। लगभग हम 25% लोग ही यहाँ आए हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर उदयपुर नगर निगम परिसीमन में कानपुर और मटून गांव को शामिल करने के बाद ग्रामीणों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज कानपुर, मटून और खरबड़िया गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके नगर निगम सीमा में उन्हें शामिल नहीं करने की मांग की है। साथ ही कानपुर में लोगों ने बाजार भी बंद रखे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर के? कि अब जो उदयपुर में जो परिसीमन किया जा रहा है, कई पंचायतों को नगर निगम अपने उसमें ले रहा है, लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पंचायत को नगर निगम के परिसीमन में नहीं लिया जाए। और ऐसे में जो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से, नगर निगम से, कि उनकी पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे में आज इसको लेकर जो है कि पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम और प्रशासन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपना विरोध जताया और ये मांग की गई है कि उनकी पंचायतों को परिसीमन में शामिल नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। हम गांव हैं, हमें गांव ही रहने दीजिए, ऐसी तख्तियां लेकर के लोग पहुंचे हैं और पुलिस वहां पर मौजूद भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। जी देखिए, बिल्कुल ग्रामीण जो है कि जो तख्तियां लेके पहुंचे, उन तख्तियों में साफ लिखा गया है कि गांव है तो गांव ही रहने दीजिए। इसको लेकर उन्होंने लगातार डिमांड की जा रही है कि कई सारे जो लाभ होते हैं टीएसपी के, वो इनको बाद में अगर नगर निगम में शामिल किया जाता है तो टीएसपी के लाभ जो है इनको नहीं मिल पाएगा, इन ग्रामीणों का कहना है। जी, तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। कमलेश,
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और सरकार से मांग की गई है कि इनकी पंचायतों को जो है कि वर्तमान में जो परिसमन किया जा रहा है उनमें इनके पंचायतों को नहीं लिया जाए और गांव ही रहने दिया जाए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर आरटीओ 1 की टीमों को कोटा बूंदी क्षेत्र में ये कार्रवाई और चित्तौड़ से कोटा के बीच चल रहे अवैध बल्क ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। बूंदी से लोड हो रहे ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई है। 50 से ज्यादा ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 20 बल्क ट्रक और 30 पत्थर के ओवरलोडेड जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का चालान मौके पर वसूला गया और 15 लाख राजस्व की उम्मीद है। जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बड़ी जानकारी दी है। तो एक्शन में परिवहन विभाग दिखा है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बूंदी से लोड हो रहे ओवरलोडेड ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50 से ज्यादा ओवरलोडेड वाहनों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 20 बल्क ट्रक और 30 पत्थर के ओवरलोडेड जो ट्रक है उनको सीज कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का चालान मौके पर वसूला गया है। 15 लाख राजस्व की उम्मीद और जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बड़ी जानकारी दी है। तो एक्शन में परिवहन विभाग दिख रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां पर जयपुर आरटीओ 1 की टीमों की कोटा बूंदी क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चित्तौड़ से कोटा के बीच चल रहे अवैध बल्कर ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क आपको बताएं कि 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। आधिकारिक आदेश के अनुसार कीमतों में बदलाव नहीं होगा। खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं होगा। जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है। उत्पाद शुल्क को समायोजित किए जाने की संभावना है और पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। जनता पर अब अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो लगा कि जनता पर बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें ये बड़ी जानकारी दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी जो है वो कल से लागू होगी। आदेश जो जारी किए गए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, जो आदेश जारी हुआ है, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा हुआ है। तो आधिकारिक आदेश के अनुसार कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीर जो आपको दिखा रहा है, पहली जो आदेश जारी किया गया है वो दिखा रहा है। राजसमंद के भीम विधानसभा क्षेत्र में वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोकगीत के जरिए महिलाएं विधायक जो है हरि सिंह को खरी खोटी सुन रही हैं और गीत के माध्यम से चुनाव जीतने के बाद विधायक के नहीं पहुंचने की कसक दिख रही है। महिलाएं स्थानीय भाषा में सवाल कर रही हैं कि विधायक हरि सिंह रावत आप कहां हो। अभी ये वीडियो क्षेत्र में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरनोद में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक की गिरफ्तारी हुई है। 1 किलो 650 ग्राम एमडी और 3 किलो क्रिस्टल पाउडर पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त नशे की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हथियार के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 161 जिंदा कारतूस, पिस्टल और 12 बोर बंदूकें भी जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि मुर्गी फार्म की आड़ में ये नशे और हथियारों का धंधा चल रहा था। प्रतापगढ़ के अरनोद से ये बड़ी जानकारी है। नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। 161 जिंदा कारतूस, पिस्टल और 2
12 बोर बंदूक जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। मुर्गी फार्म की आड़ में नशे और हथियारों का ये धंधा चल रहा था। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर है। अरनोद में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 किलो 650 ग्राम एमडी और 3 किलो क्रिस्टल पाउडर पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त नशे की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हथियार के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रतापगढ़ के अरनोद से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मुर्गी फार्म की आड़ में नशे और हथियारों का ये धंधा चल रहा था। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अरनोद में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें एक की गिरफ्तारी भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, एक की गिरफ्तारी, पूछताछ में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस है, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अरनोद थाना क्षेत्र के अंदर ही एक मुर्गी फार्म है, वहां पर जो है नशे की खेप तैयार की जा रही है और इसी को लेकर के पुलिस ने पूरा मुखबिर तंत्र लगाया और उसके पीछे जुटी रही। और जब पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए तो पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस को बड़ी मात्रा में जो है एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसमें 1 किलो 650 ग्राम एमडी और उसके साथ ही एमडी बनाने का 3 किलो क्रिस्टल मिला है और साथ ही 1 किलो पाउडर भी मिला है जो एमडी बनाने के काम आता था। इस दौरान पुलिस ने जब पूरे मुर्गी फार्म की तलाशी ली तो वहाँ बड़ी तादाद में कारतूस है और उसके साथ ही 12 बोर की बंदूक और एक देसी पिस्टल के साथ और हथियार मिले और पुलिस ने यहाँ से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ठीक है चंचल, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोटा के एक मामले में उदयपुर सीआईडी ऑफिस में बयान दर्ज कराए हैं। दोनों ने सरकार पर दबाव में एफआईआर दर्ज करने और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। दरअसल पिछले साल 24 जून को कांग्रेस पार्टी ने कोटा में नीट पेपर लीक और बिजली पानी की समस्या जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जम करके झड़प हुई है। इसको लेकर के कोटा के थाने में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने, बैरिकेडिंग तोड़ने और कार्यकर्ताओं को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। झूठा मुकदमा दर्ज करा के, मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं, मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई कि एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहाँ पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो, लेकिन ये सरकार है साहब बीजेपी की। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।